हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को सबसेट के बारे में पढ़ाऊंगा कि सबसेट होता क्या है। इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि सेट की डिफिनीशन किससे डिनोट किया जाता है, किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ सेट एंड इंटरवल के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज मैं सबसेट के बारे में पढ़ाऊंगा कि सबसेट होता क्या है। सबसेट होने के लिए क्या होना है, टू सेट होना जरूरी है। जैसे सपोज कर लीजिए क्या है कि लेट ठीक ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक। अ टोटल एलिमेंट ऑफ ए, टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए is belongs to सेट इन सेट बी, यानी टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू इन सेट बी में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ए इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि 1 2 है, तो बी में भी क्या हो 1 2 हो, या ये भी ले सकते हैं, या बी में ए ले सकते हैं, या 1 2 3 ले सकते हैं। यानी देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, टोटल एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी। इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, ठीक। इसको लिखा कैसे, डिनोट किया जाता है ए सबसेट बी, ठीक। इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी। ये क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। ये क्या होता है आपका, सुपर सेट होते हैं, सुपर सेट। यानी आप जैसे हम ए लिखे कि ए सबसेट बी, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं बी सबसेट ए इज ए बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। मतलब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, ए क्या होता है, सबसेट होता है, ये आपका सुपर सेट है। ए सबसेट है, ए क्या सुपर सेट। इसमें क्या है, सबसेट और सुपर सेट इक्वल है। इसमें क्या है, सबसेट और सुपर सेट इक्वल नहीं है। इसको जैसे सबसेट लिखने का ए इज ए सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। और ये क्या होता है, सबसेट होता है, ये क्या होता है, सुपर सेट होता है, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो समझ में आ गया। अब इसको जैसे या तो ए इक्वल होगा, यानी ए इज इक्वल टू बी होगा, या तो ए सब बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ए सबके नॉट इक्वल टू बी, दोनों को साथ में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। इसका मतलब है कि आप ए जो सबसेट है ऐसे भी सबसेट लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसे इसका 1 2, बी में भी क्या है 1 2। देखिए जो एलिमेंट ए का है वही एलिमेंट बी का है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, यानी इक्वल सेट हो गया कि नहीं। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, ठीक, यानी इक्वल सेट है। तो ए टोटल एलिमेंट बी में मिल गए और बी के टोटल एलिमेंट ए में मिल गए, तो ये क्या है, ए सबसेट बी, ए इक्वल टू बी, ठीक। और इसमें क्या होता है कि ए में क्या है 1 2 है, तो बी में क्या हो गया 1 2 3, यानी ए के टोटल एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे दे दिया ना, ए सबसेट बी इक्वल नहीं होना चाहिए, ए और सेट बी इक्वल नहीं है। लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या है कि ए के टोटल एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सब, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, सबसेट। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, यानी ये प्रॉपर सबसेट है
ठीक है। और ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आगे जब जाएंगे तो ये होता है ऐसे। पर इन दोनों को हम सबसेट करेंगे क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही ना है, टोटल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू सेट बी। इसमें भी फॉलो कर रहा है, इसमें भी, मतलब यही डिफिनीशन, ए के टोटल एलिमेंट बी में होने चाहिए, ए के टोटल एलिमेंट बी में है, यानी दोनों सही है। लेकिन आगे चलकर इसको प्रॉपर सबसेट करते हैं, इसको इम्प्रॉपर सबसेट करते हैं। ठीक, तो अब आगे है आपका अब जैसे मान लीजिए एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सेट हो 1 2 3 लिखा हो, चाहे इधर लिखा हो 3 2 1 लिखा हो, मतलब सेट, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट ही है। ये क्या है, इक्वल, कहीं भी लिख सकते हैं, तीनों इसमें है तो इसमें तीनों है, मतलब इधर। और एक चीज ध्यान दीजिए कि रिपीट चीज लिखी हुई 1 2 3 3 4 4, यानी ये रिपीट नहीं काउंट हुआ जाता, यानी 3 एक जगह हो गया तो दूसरी जगह कैसे होगा, मतलब सेट में हमेशा अगर रिपीट भी है तो उसको एक बार काउंट करेंगे। नंबर आप जब एलिमेंट गिनेंगे तो एक क्या लिखेंगे, 3 4 ऐसे लिखेंगे, रिपीट वाली वैल्यू को एक बार लिखा जाता है। ठीक, अब ये समझ में आ गया। अब आ जाइए कि सबसेट जो था ए सबसेट बी। ठीक, ए सबसेट बी को किससे बोथ इम्प्लाइज दैट कैसे गणितीय मेथड में लिखते हैं, यानी मैथमेटिकल तरीके से इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ऑल x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि जितने भी ऑल x ए में हैं वो टोटल बी में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल x इक्वल टू जैसे 1 2 दिया था तो बी में क्या दिया 1 2 भी लिख सकते हैं, बी में 1 2 3 भी लिख सकते हैं, यानी टोटल ए इसमें बिलोंग होना चाहिए, ये आर इसमें बिलोंग होना चाहिए, वो तो दिखाई दिए। मतलब अगर इसके साथ लेंगे तो हो सकता है, इसके साथ भी लेंगे, यानी टोटल एलिमेंट ए का ऑल टोटल एलिमेंट ए बी में होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर ए सबसेट, अगर ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट लीस्ट x belongs to at least 1, x belongs to b implied sorry a, x not belongs to b, एटलीस्ट कम से कम 1 एलिमेंट ऐसा जो ए में ना हो, ए में हो लेकिन बी में ना हो, ए में हो लेकिन बी में ना हो। जैसे इसका मतलब कम से कम 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स में, अरे ए में हो बी में ना हो। जैसे मान लीजिए 1 2 ले लिए, अब बी में हम ले लिए 1 3 5, यानी देखिए कम से कम 1 ऐसा एलिमेंट जो हो वो बी में ना हो। देखिए मिला है, अगर टोटल मिल जाता तब तो वो सबसेट हो जाता है, लेकिन ये मिला नहीं, इसलिए क्या है, सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए सभी एलिमेंटों का मिलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 3 5, 1 तो मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला। ईच एलिमेंट यानी टोटल एलिमेंट या ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट मिलना चाहिए, 2 नहीं मिला, इसलिए क्या हो गया, सबसेट नहीं है। समझ में आ गया। अब ये ध्यान दीजिए कि सबसेट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ले लिए हम 1 2 3 ले लिए, इससे कितने सबसेट बनेंगे वो देखिए। एक देखिए आपका क्या हो गया 5, चलिए 5 हो गया। 5 किसी भी सेट का क्या होता है, 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। 5 किसी भी सेट का क्या होगा, सबसेट। 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। 5 किसी भी एनी सेट का क्या है, सबसेट है। 5 क्या है, एनी सेट का क्या है, सबसेट है, मतलब किसी भी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा 5। ठीक, ऐसे लिखा जाए, ऐसे, अगर ऐसे लिखेंगे तो नहीं, सिंगलटन हो जाएगा हमेशा, या तो एम्प्टी सेट है तो ऐसे डिनोट करिए या तो ऐसे डिनोट करिए। ठीक, अब ये चीज ध्यान दीजिए, 5 हो गया एक पहला। दूसरा क्या लिख सकते हैं 1, एक 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3, मतलब 3 भाई हैं,
सपोज करिए कि अलग एक तो फाइल मतलब कोई नहीं हो सकता है घर में, मान लीजिए एक बार सबसेट बनेगा तो एक बार अलग अलग या अलग रह सकता है, ये अलग रह सकता है, ये अलग रह सकता है। हो सकता हो कि वन दूसरा मिल जाए, दूसरा तीसरा मिल जाए, पहला तीसरा मिल जाए, फिर एक ही में रहे, अलग ना हो। ठीक, तो और एक चीज ध्यान दीजिए, अब ये टोटल क्या हो गए, इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए, सबसेट हो गए। यानी ये क्या है आपका सुपर सेट, ये क्या है आपका सुपर सेट। यानी बड़े वाले सेट को क्या कहते हैं, सुपर सेट, और जितने छोटे हैं इनको क्या कहेंगे, सबसेट। यानी इसको हम बी ले लेते हैं, इसको तो ये लिए ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए फाई क्या होगा, सबसेट होगा, ए का होगा। फाई क्या होता है, किसी भी सबसेट का क्या होता है, सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी इम्पटी सेट, किसी भी सेट, इम्पटी को या तो फाई से लिखते हैं या तो ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल्टन हो जाएगा, तब ये फाई इम्पटी सेट नहीं होगा, सिंगल्टन सेट। तो फाई जो होता है किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फाई किसी भी सेट का क्या होगा, एनी सेट अब सबसेट होता है। ठीक, उसी तरह आपका ईच सेट, यानी जो खुद का सेट है, खुद के साथ क्या होता है, सबसेट होता है। बी है तो बी, बी के साथ सबसेट होगा, सी है तो सी के साथ, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, यानी कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। फाई भी यानी इम्पटी सेट क्या होता है, किसी भी सेट, एनी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर हमें बताया है कि 1 2 3 का, जैसे 3 भाई हैं, तीनों को बांटना है। एक एक जान जाइए, तीनों एक साथ रह सकते हैं या नहीं भी रह सकते, ये भी होगा। उसके बाद अकेले रह सकता है, ये भी अकेले हो सकता है, ये भी अकेले, या पहला दूसरा भाई साथ में रह सकता है, दूसरा तीसरा भाई साथ में रह सकता है, पहला तीसरा भाई, या तीनों, या तो फाइव, कोई नहीं। ठीक, ये क्या है, पूरे इसके सबसेट हैं। समझ आ गया कि नहीं। तो इसमें जो ए भाग है ये क्या होता है, प्रॉपर सब सेट होता है, और ये क्या होता है, इम्प्रॉपर सब सेट होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जैसे खुद का ही खुद का सबसेट है, यानी ए बी दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ए सबसेट बी है तो ए इक्वल टू बी होगा। इसमें क्या है, देखिए ए इसमें है, और प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए के टोटल एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। जैसे 1 ले लीजिए, सबसेट क्या है, ए, यानी ए के टोटल एलिमेंट बी में, 1 के टोटल एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो ए में नहीं है। 1 2 3 ए का एलिमेंट 1 में है, ए में है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब प्रॉपर सबसेट की डिफिनेशन होती है ए के टोटल एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी का कम से कम, मतलब जो सबसेट वाला है इसके टोटल एलिमेंट इसमें होने चाहिए में, और ए का कम से कम ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें ना हो। ठीक है, तो 3 ऐसा है, 2 है ऐसा, इसलिए इसको प्रॉपर सब। ए के टोटल एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी का टोटल एलिमेंट भी ए में होना चाहिए, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया कि नहीं। तो यही होता है, मतलब किसी चीज़ का सेट बनाना, सबसेट बनाना हो तो उसके कई भाग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया मान लीजिए क्या है आपका, सेट ले लीजिए। इंडिया स्टेट का, इसके स्टेट कितने जो खंड भाग होते हैं वही क्या होते हैं, इसका एक भाग है ना, ये इसका एक भाग है ना, ये इसका भाग है ना, वही खंड या भाग को ही हम क्या कहते हैं। जैसे यूपी एक खंड हो गया, एक भाग हो गया, ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। इससे क्या हुआ, एक सबसेट हो गया। बिहार क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। एमपी क्या हो गया, एक सब, इसका एक खंड हो गया कि नहीं, तो ये हमेशा क्या हो गया, एक सबसेट हो गया, एक सबसेट हो गया। और ये पूरा क्या हो गया आपका, सुपर सेट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। यानी ये सुपर सेट है और इसके सबसेट क्या, यूपी बिहार, मतलब उसके एक भाग है। समझ में आ गया। तो अब ये ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट,
नंबर ऑफ सब सेट्स। तो क्या होता है, 2 के पावर n होता है। n क्या होता है, n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहीं पर दिया हुआ है A 1 2 3, तो इसमें सबसेटों की संख्या कितनी होगी, कितने सबसेट बन सकते हैं इससे। तो बस तुरंत ये कर दीजिए कि 2 के पावर n कितने हैं, 3 हैं, तो 2 के पावर 3 यानी टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 8। 1 बना, 2 बना, 3 4 5 6 7 8 बना कि नहीं। टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। समझ में आ गया। और इस ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज अब बचा पावर सेट। पावर सेट अब देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है कि जितने भी सबसेट हैं उसको एक सेट में लिख दिया जाए, वही क्या होगा, पावर ऑफ सबसेट। ठीक है, पावर सेट होगा साहब। ठीक है, यानी जितने भी सबसेट हैं उनका एक परिवार बनाकर एक सेट में रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये आपके कितना हैं, 1 2 3, सपोज करिए कि 1 2 3 है। इसको हम ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। 3 2 1 लिखिए, चाहे कहीं भी लिख सकते हैं इसको, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ये डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसे भी लिख दिया हो तो 3 2 3 1, तो इसका मतलब यही हुआ 1 2 3 हुआ। रिपीट वैल्यू एक ही बार लिखी जाती है, चाहे कहीं भी लिखिए, इधर उधर भी लिख सकते हैं सेट में, यही एक अच्छी चीज़ है इसमें। तो अब जैसे इसका पावर सेट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पावर सेट को P ऑफ A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो पावर सेट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट जितने भी हैं, वो जो जितने सबसेट बनेंगे वो एक सेट में लिख दिया जाए, यानी एक सेट में लिख दिया जाए, वही क्या होता है, पावर सेट। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, एक 5 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 1 2 एक बार बन सकता है, 2 3 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, एक बार पूरा बन सकता है। समझ में आ गया कि नहीं। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही आपके क्या हो गया, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सबसेटों को जो डिनोट किया जाए एक सेट में, जितने भी सबसेट हैं उसको एक सेट में डिनोट किया जाए, वही क्या होता है, पावर सेट होता है। समझ में आ गया कि पावर सेट क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है। मतलब एक तो फाई रहेगा, एक खुद रहेगा, अलग अलग ये सबसेट हैं, उसके भाग हैं। समझ में आ गया नहीं, खंड है। अब इसको जैसे नंबर कैसे, वही फार्मूला है इसके लिए, नंबर ऑफ पावर सेट का निकालने का भी फार्मूला वही है, 2 पावर n, तुरंत निकाल देंगे। अब आ जाइए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट, इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल U से। यानी इसकी डिफिनेशन है, ए सेट कंटेन्स ऑल सेट इज गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब है कि जितने भी सेट, सपोज कर लीजिए कि ए में हम ले लिए 1 2 है, बी में ले लिए हम 3 4, ठीक, और सी में ले लिए 5, तो जितने भी हैं सब इसमें मिल जाने चाहिए यूनिवर्सल सेट में। यानी आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट ये हो गया। मतलब क्या रहा, ये सेट कंटेन्स, मतलब एक सेट कंटेन यानी सबसेट होगा ऑल गिवन, जो जितने दिए हुए कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट है जितने इसमें। ठीक है, यानी इन सबों को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। ये देखिए यूनिवर्सल जो होता है डिफरेंस प्रॉब्लम के चार, मतलब अलग अलग अगर क्वेश्चन है तो अलग अलग तरह का यूनिवर्सल बन सकता है।
यूनिवर्सल कभी यूनिक नहीं होता, यूनिवर्सल इज नॉट यूनिक, ठीक है। यूनिवर्सल कभी यूनिक नहीं हो सकता, हर क्वेश्चन या प्रॉब्लम के साथ ये चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपका इंडिया है, इंडिया आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ठीक। तो इससे कई भाग निकल गए ना, जैसे सपोज कर लीजिए क्या हो गया आपका, ए क्या हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। बी क्या हो गया आपका, एमपी हो गया। सी आपका क्या हो गया, बिहार हो गया। इसी तरह मतलब ये क्या हो गए, सबसेट हो गए। इसका अगर कह दिया जाए कि स्टेट का सबसेट क्या होगा, तो इंडिया यूनिवर्सल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। कई सेटों के मिलने से जो बनेगा वह मतलब क्वेश्चन प्रॉब्लम के हिसाब से जो बनेगा वही क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कभी क्या होता है, यूनिक नहीं होता। हर अब जैसे इंडिया के साथ ये हो गया, यूपी के साथ डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अलग अलग से, यानी कई सेटों के का क्या होता है, सबसेट। एक प्रकार का ये क्या होता है, सुपर सेट होता है। क्या होता है, सुपर सेट होता है। एक प्रकार का क्या होता है, सुपर सेट। क्यों, ये इसका सबसेट होगा कि नहीं, ये इसका सबसेट होगा कि नहीं, ये इसका हमेशा कोई भी सेट जो यूनिवर्सल का क्या होगा, सबसेट होगा। बी भी क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक। सी भी क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब कोई भी है तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, सुपर सेट है कि नहीं। ये आपका एक प्रकार से सुपर सेट है कि नहीं, ये आपका क्या है, सबसेट है। कई सबसेट जो जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम के हिसाब से दिया हुआ सबको मिला दिया जाए एक में, तो वही क्या हो गया, यूनिवर्सल। मतलब जितने भी क्वेश्चन प्रॉब्लम के हिसाब से दिए हों उसका जो सुपर सेट होगा, उसके मिलाने से जितने भी सुपर सेट बन मतलब उसी का एक भाग होगा। तो इसका क्या होगा, सुपर सेट, यही ना होगा। 1 2 3 4 5 ही ना बनेगा इन सबों का सुपर, क्योंकि टोटल एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाएंगे, टोटल एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाएंगे, टोटल एलिमेंट इसमें बिलोंग कर जाएंगे। एक प्रकार से यूनिवर्सल क्या होता है, सुपर सेट होता है। एक क्वेश्चन के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। हो सकता हो कि हम ऐसे कह दें आपका हम मान लीजिए ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए हम ले लिए यूनिवर्सल को, क्या ले लीजिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक। तो इसके सेट हम क्या ले लिए, एक में ले लिए हम क्या है, इवन नंबर, एक में ले लिए हम क्या है, ऑड नंबर, यानी 1 3 5। समझ आएगा कि नहीं। इन दोनों का यूनिवर्सल क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। यानी ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, और ये क्या है हमारा, ऑड नंबर है, ठीक। तो अब इसका क्या होगा, अब ये देखिए, ए सबसेट यूनिवर्सल हो जाएगा कि नहीं, बी सबसेट यूनिवर्सल हो जाएगा कि नहीं। एक प्रकार से ये सुपर सेट ही हुआ ना, यानी इसकी टोटल वैल्यू इसमें मिल गई। समझ में आ गया कि नहीं। तो जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है उसको सुपर सेट कहते हैं, जो छोटे वाले जितने भाग हैं उसको सब सेट कहते हैं। उसी का एक भाग, उसी का क्या है, एक भाग निकला होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सब। जो भाग निकलता है उसको सबसेट कहते हैं, और उन सबको मिला दिया जाए एक में तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। समझ में आ गया। यूनिवर्सल एक प्रकार का क्या होता है, क्वेश्चन के साथ चेंज होता रहता है, ठीक। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।